पचमढ़ी भारत के मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में स्थित एक पर्वतीय पर्यटक स्थल है। ये ब्रिटिश राज के जमाने से एक छावनी रही है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये शहर अक्सर सतपुड़ा की रानी कहलाता है। ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है और मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु 1352 मीटर ऊंचा धूपगढ़ यहीं पर स्थित है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान है। सूर्यास्त देखने के लिए ये एक लोकप्रिय क्षेत्र है। पचमढ़ी हिल स्टेशन इसके पास ही पड़ता है। धूपगढ़ पर्वत महादेव पहाड़ियों सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित और पूरे मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। ये पचमढ़ी में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1352 मीटर यानी 4429 फुट की है। पचमढ़ी की खोज का श्रेय D.H. गार्डन नाम के विद्वान को जाता है। समुद्र तल से 1067 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। सतपुड़ा श्रेणियों के बीच स्थित होने और अपने सुंदर स्थलों के कारण इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। यहाँ घने जंगल, कलकल करते जलप्रताप और तालाब हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का भाग होने के कारण यहाँ आसपास बहुत घने जंगल हैं। यहाँ के जंगलों में शेर, तेंदुआ, सांभर, चीतल, गौर, चिंकारा, भालू, भैंसा और कई अन्य जंगली जानवर मिलते हैं। यहाँ की गुफाएं पुरातात्विक महत्व की हैं, क्योंकि यहाँ गुफाओं में शैलचित्र भी मिले हैं। भोलेनाथ का पहला घर कैलाश पर्वत है तो दूसरा घर जटाशंकर धाम है। यह स्थान पचमढ़ी की वादियों में सैकड़ों चट्टानों के बीच बसा हुआ है। यहाँ के कण कण में शिवजी बसते हैं। जटाशंकर गुफा ये एक पवित्र गुफा है जो पचमढ़ी कस्बे से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पहुँचने के लिए कुछ दूर तक पैदल चलना पड़ता है। मंदिर में शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। यहाँ एक ही चट्टान पर बनी हनुमान जी की मूर्ति भी एक मंदिर में स्थित है। पास ही में हारपर की गुफा भी है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि भस्मासुर जब शिवजी के पीछे पड़ गए थे तब शिवजी ने इटारसी के पास स्थित तिलक सिंदूर और उसके बाद पचमढ़ी के जटाशंकर में शरण ली। शिवजी ने यहाँ अपनी विशालकाय जटाएं फैलाई थी और यहाँ की चट्टानों के फैलाव को देखकर यही प्रतीत होता है कि यह स्थान शिवजी का दूसरा घर माना जाता है। महाभारत काल की माने जाने वाली 5 गुफाएं यहाँ पर हैं, जिनमें द्रौपदी कोठरी और भीम कोठरी प्रमुख है। पुरातत्व विवाद मानते हैं कि ये गुफाएं गुप्त काल की हैं, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाया था। पचमढ़ी में स्थित पांडव गुफाएं 5 छोटी पहाड़ियों का समूह है। ऐसा विश्वास है कि अपने निष्कासन के दौरान पांडवों ने यहाँ शरण ली थी। इन गुफाओं का आकार छोटा है। तुलनात्मक रूप से बड़ी गुफा जिसमें हवा का पर्याप्त प्रवाह है उसे द्रौपदी कुटी या गुफा कहा जाता है। महाभारत काल की मानी जाने वाली 5 गुफाएं यहाँ पर हैं, जिनमें द्रौपदी कोठरी और भीम कोठरी प्रमुख है। मानते हैं कि ये गुफाएं गुप्त काल की हैं, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाया था। बी फॉल्स पचमढ़ी का एक सुंदर जल प्रताप है। इसे जमुना प्रताप भी कहा जाता है और ये पचमढ़ी घाटी के लिए पीने के पानी की आपूर्ति करता है। बी फॉल्स एक अद्भुत झरना है जो कलकल ध्वनि के साथ बहता है। इस झरने से वर्ष भर धारा प्रभावित होती रहती है और इसका पानी पहाड़ी से 35 मीटर की गहराई में गिरता है। ये पचमढ़ी शहर से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और पचमढ़ी हिल स्टेशन पर बहुत सारे झरने हैं, लेकिन यहाँ का बी फॉल झरने का उन तमाम झरनों की अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध महत्व है। बी फॉल्स को जमुना जल प्रताप भी कहा जाता है। यहाँ से पचमढ़ी के लिए पीने का पानी सप्लाई किया जाता है। बी फॉल्स जल प्रताप के ऊपर और नीचे बने कुंड में आप नहाने का आनंद ले सकते हैं। जल प्रताप काफी रोमांचक दिखाई देता है और काफी सुंदर भी है। एडवेंचर पसंद करने वाले युवा बी फॉल्स से होते हुए किनारे किनारे अप्सरा विहार से प्रताप कुंड तक भी जा सकते हैं।
बुजुर्ग और बच्चों के लिए यहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। जीप से उतरने के बाद करीब 100 मीटर पैदल चलना होता है, जिसमें बुजुर्गों को तकलीफ आती है, पर बच्चों और जवानों के लिए ये बहुत ही दिलचस्प होता है। उसके बाद 300 से अधिक खड़ी सीढ़ियां हैं, जिन्हें उतरने के बाद ही आप बी फॉल्स तक पहुंचते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर जमुना जलप्रपात है। हालांकि झरने की कलकल ध्वनि सुनकर और यहाँ के ठंडे साफ पानी में नहाकर सारी थकान दूर हो जाती है।